हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं कोण यानी कि शंकु से रिलेटेड। तो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि शंकु क्या होता है, कोण कैसा होता है, उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं बेलन की आकृति कैसे बना सकते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उस डेफिनेशन को हम डायग्राम से समझाएंगे। तो देखो शंकु क्या है, बेलन क्या है, उस रेखा का जनित पृष्ठ यानी कि लाइन है, उस लाइन का पृष्ठ है, जो सरफेस एरिया है, जो एक निश्चित पॉइंट से यानी कि आपके पास एक स्टेबल पॉइंट है, उस स्टेबल पॉइंट से एक लाइन निकलती है, गुजरती है तथा एक दिए हुए वक्र यानी कि आपके पास एक कर्व होगा, उस कर्व को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, क्या दे दिया कि एक स्टेबल पॉइंट है, उस एक स्टेबल पॉइंट से एक जनरेटिंग लाइन है। ठीक है, एक स्टेबल पॉइंट से एक जनरेटिंग लाइन निकलती है और आपके पास ऑलरेडी एक कर्व रहेगा, उस कर्व को जो स्टेबल पॉइंट से आपकी जो जनरेटिंग लाइन निकलती हैं, वो जो जनरेटिंग लाइन है आपके पास जो गिवन कर्व होगा उस कर्व को इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पास जो एक आकृति मिलेगी या फिर हम बोल सकते हैं जो डायग्राम मिलेगा हमें, वो क्या हो जाएगा, हमारा कोण या फिर शंकु। देखो दूसरा एक स्टेबल पॉइंट हो गया और स्टेबल पॉइंट से जो लाइन निकली आपके पास, उन लाइन को हम क्या बोलेंगे, जनरेटिंग लाइन। और जो स्टेबल पॉइंट होगा वो स्टेबल पॉइंट कोण का क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स हो जाएगा। और कर्व के ऊपर, जिस कर्व के ऊपर जो जनरेटिंग लाइन जो है अगर वो टच कर रही है जहाँ पर, और टच करने पर जो आपके पास जो कर्व था आपका, वो जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, आपका गाइडिंग कर्व। देखो निश्चित बिंदु को शंकु का वर्टेक्स कहेंगे और जो सरल रेखा जो शंकु को जनित करती है यानी कि शंकु को जो ड्रॉ करती हैं, बेलन कोण को जो बनाती हैं, वो लाइन क्या कहलाएगी, आपकी जनरेटिंग लाइन या फिर हम गाइडिंग बोल सकते हैं। दूसरा जो कर्व है आपके पास, उस कर्व को जहाँ जनरेटिंग लाइन टच कर रही है और जनरेटिंग लाइन टच करने पर जो कर्व है आपके पास, वो कर्व क्या हो जाएगा, उसका गाइडिंग कर्व। जैसे कि हमारे पास बेलन के अंदर हमने एक एक्सिस रेखा ली थी, स्टेबल लाइन, उस स्टेबल लाइन को हम दूसरी लाइन का क्या मान रहे थे, गाइडिंग। ठीक है ना, उसको हम गाइडिंग मान रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में, तो वो रोटेट कर रही थी राउंड राउंड। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो आपके पास एक स्टेबल पॉइंट है, ठीक है, दूसरा हमें एक कर्व दे दिया। अब कर्व है हमारे पास ये एक कर्व है हमारे पास, वक्र है। अब इस स्टेबल पॉइंट से हमारे पास क्या निकली, जनरेटिंग लाइन निकली जो इस कर्व को यहाँ टच कर रही है। दूसरी तरफ से स्टेबल पॉइंट से एक और जनरेटिंग लाइन निकली जो कि इसको यहाँ पर टच कर रही है, इसको टच कर रही है यहाँ के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये तो इसका क्या हो गया, वर्टेक्स, या जिसको हम बोल सकते हैं क्या, शीर्ष। तो जो स्टेबल पॉइंट था वो तो हो गया इसका क्या, शीर्ष या फिर वर्टेक्स। अब देखो कोण की जो आकृति है वो किसकी जैसी होती है, आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम जैसी होती है ना कोण। तो आइसक्रीम जैसी आकृति वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शंकु या फिर कोण। या फिर बर्थडे पे हम जो कैप पहनते हैं उस कैप की आकृति भी किसकी जैसी होती है, कोण के जैसी। तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया उसका वर्टेक्स, स्टेबल पॉइंट। और ये जो लाइन है आपके पास, जनक रेखाएं हैं जो स्टेबल पॉइंट से निकलती हैं, उन जनक रेखाओं को हम क्या बोल देंगे, गाइडिंग लाइन या फिर जनरेटिंग लाइन। ये हमारी क्या हो गई, जनरेटिंग लाइंस। और जनरेटिंग लाइन कर्व को टच करती हैं तो इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में तो ये टच कर रही है। ये जो कर्व है इन गाइडिंग लाइन के लिए किसका काम करते हैं, ये जो कर्व है इन जनरेटिंग लाइन के लिए कर्व किसका काम कर रहा है, गाइडिंग का कर्व, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, गाइडिंग कर्व। तो ये हो जाएगा हमारा गाइडिंग कर्व, या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं निर्देशक वक्र, और इसको हम बोल सकते हैं जनक रेखा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष। तो क्या हो जाएगा, वापस से सुन लो एक बार। एक स्टेबल पॉइंट है हमारे पास, क्या होगा, एक स्टेबल पॉइंट,
और एक गिवन रहेगा हमारे पास क्या, कर्व या वक्र गिवन रहेगा। तो स्टेबल पॉइंट से जो जनक रेखाएं निकलेंगी वो जनक रेखा हमारे पास गिवन कर्व पर टच करेंगी, और गिवन कर्व पर टच करने के बाद जो आकृति हमें मिलती है उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, कोण। और जो स्टेबल पॉइंट है उस स्टेबल पॉइंट को हम उसका वर्टेक्स बोलेंगे, उस कोण का। और उसकी जो जनक रेखाएं हैं, जो चल सरल रेखा थी, उस चल सरल रेखा को हम बोलेंगे क्या, जनरेटिंग लाइन या जनक रेखाएं। और वक्र के ऊपर जहाँ टच कर रही हैं वो या उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो वक्र है, जो कर्व है आपका, वो कर्व उन लाइन के लिए क्या हो जाएगा, गाइडिंग कर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी इक्वेशन, जो कोण की इक्वेशन है वो इक्वेशन देखेंगे कि उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के बाद हम कर लेते हैं इसकी इक्वेशन के बाद। तो हमें देखना है कि शंकु समीकरण जिसका हमें क्या दे रखा हो, वर्टेक्स एंड उसकी गाइडिंग कर्व दे रखा हो, यानी कि हमारे पास क्या है, एक कोण है, उस कोण की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास उसका वर्टेक्स गिवन हो एंड उसके गाइडिंग कर्व हमारे पास गिवन हो। तो उसकी थ्योरम देख रहे हैं। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोण, कि हमें एक कोण की इक्वेशन फाइंड करनी है, हुज वर्टेक्स इज, जिसके वर्टेक्स हमें क्या दे दी, अल्फा बीटा एंड गामा, एंड उसकी गाइडिंग कर्व इज कोण। तो कोण की गाइडिंग कर्व ये इक्वेशन दे दी, इससे हमें इसकी क्या निकालनी है, कोण की इक्वेशन, कोण की इक्वेशन नहीं। तो कोण की इक्वेशन के लिए हमें सबसे पता है कि कोण किससे ड्रॉ होता है, सारे जितने आपके पास शंकु है, बेलन है, कोनिकोइड है, सारे किससे, एक लाइन से ड्रॉ होते हैं। तो हमें लाइन की इक्वेशन तो चाहिए ही सबको, और लाइन की इक्वेशन हमने इतनी पढ़ चुकी है कि वो हम सबको याद हो गई है। तो लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, जो वो लाइन जो कोण को ड्रॉ करती है। तो x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल आर, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। लेकिन देखो यहाँ पे हमें दे रखा है जेड बराबर 0, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस गामा। तो जेड 0 हो गया, तो माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको मालूम है इक्वेशन फर्स्ट जो थी, तो इक्वेशन फर्स्ट के टर्म से हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, और इस x y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की कितनी आ जाएगी, x को इसके इक्वल रखेंगे, तो एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और z हमारा क्या है, 0। तो z बराबर है 0। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे हम किस में, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a ये है एल्फा माइनस एल गामा अपॉन होल स्क्वायर प्लस 2h, x की वैल्यू रखेंगे वापस से एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एंड ऐसे ही y की रख देंगे बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस b बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 2g, x की वैल्यू थी एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस 2f, y की है बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस का c बराबर का 0, बराबर क्या आ गया, 0। अब हम देखो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हमें पता है जो लाइन की इक्वेशन है, जो किसको टच करती है, उसके कर्व को टच करती है गाइड लाइन की इक्वेशन। तो कर्व को टच करने पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है हमारी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन जो थर्ड है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम एल एम एन को क्या करेंगे, निर्लिप्त कर देंगे, उनको हटा देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से एल एम और एन को हटाने पर या फिर निलंबित करने पर या हटाने पर, जो है सभी, तो इनको हटाने पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x माइनस एल्फा एल, वाई माइनस बीटा एम और z माइनस गामा अपॉन एन बराबर आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास देखो अब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस एल्फा, एम की हो जाएगी y माइनस बीटा और एन की हो जाएगी z माइनस गामा। तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे इसके अंदर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a एल्फा
माइनस एल का मान है हमारे पास एक्स माइनस एल्फा अपॉन में एन का कितना हो जाएगा जेड माइनस गामा और मल्टीप्लाई में गामा की होल स्क्वायर प्लस 2h एल्फा माइनस एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा और इनटू में गामा इनटू बीटा एम का है हमारे पास क्या वाई माइनस बीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा जेड माइनस गामा इनटू गामा। अब हम प्लस बी यहाँ हो जाएगा बीटा वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा होल स्क्वायर प्लस 2g इसके साथ हो जाएगा एल्फा माइनस एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा प्लस में ये हो जाएगा 2f ये हो जाएगा बीटा माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा प्लस का c बराबर 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी हम वही इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कोण, तो वो कोण की अभिष्ट समीकरण हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जेड बीटा माइनस बीटा गामा और ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई गामा एंड माइनस और माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या मिल जाएगा इधर से ए, इससे ये हो जाएगा जेड अल्फा और ये इसका हम इसके साथ करेंगे तो अल्फा गामा और यहाँ से अल्फा गामा कैंसिल आउट तो क्या बचेगा एस गामा एक्स गामा होल स्क्वायर प्लस 2h नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को हम सबको सेम ही आएगा तो कैंसिल आउट करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2h ये हो जाएगा जेड अल्फा माइनस का एक्स गामा एंड जेड बीटा माइनस का वाई गामा प्लस अब देखो यहाँ पे है v ये हो जाएगा जेड बीटा माइनस का वाई गामा होल स्क्वायर प्लस 2g यहाँ देखो जेड एल्फा माइनस एक्स गामा। अब देखो यहाँ पे एक ही हर बाकी सब में स्क्वायर में चल रहा था तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जेड माइनस गामा प्लस 2f इसका भी हो जाएगा जेड बीटा माइनस वाई गामा और इनटू में इसमें भी सिंगल है तो जेड माइनस गामा। समझ में आया ना, क्योंकि हमने क्या लिया एलसीएम लिया और यहाँ सब स्क्वायर में था यहाँ सिंगल सिंगल था तो साथ में मल्टीप्लाई हो गया, फिर बच गया क्या आपका प्लस सी, तो सी के साथ आ जाएगा जेड माइनस गामा होल स्क्वायर बराबर 0। तो हमें ये जो इक्वेशन मिली है लास्ट वाली इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन मिली है हमें, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ कोण। तो जो कोण की है या फिर हम बोल सकते हैं शंकु की अभिष्ट समीकरण। तो हमें क्या मिल गया शंकु की समीकरण। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड में शेयर करना ताकि एग्जाम से पहले बच्चे इस वीडियो को स्टडी कर सकें। और अगर आज से इससे रिलेटेड नोट्स या फिर आपको किसी भी पेपर का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कॉलेज बुक से सर्च कर लेना या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद आपको सारे पेपर PDF नोट्स आपको वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू।